हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। झारखंड स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड से जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन से जुड़े विभूति, जिसमें पहला है यूएल लकड़ा। इनका जन्म रांची जिले के मुर्मू गांव के उरांव जनजाति में हुआ। इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है 1920 में यंग छोटा नागपुर नाम से फुटबॉल एवं हॉकी टीम का गठन किया गया। नेक्स्ट है उन्हें 1947 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले यह झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट है 1997 में बिहार विधानसभा निर्वाचित हुए। नेक्स्ट देखते हैं ठेबले उरांव। ठेबले छोटा नागपुर उन्नति समाज के स्थापना के दौरान यूएल लकड़ा के सहयोगी थे। इन्होंने 1930 ईस्वी में छोटे नागपुर उन्नति समाज का परित्याग कर दिया और इसी के समानांतर संगठन किसान सभा का स्थापना की। नेक्स्ट है पॉल दयाल। इसकी व्याख्या देखें। इनका जन्म उरांव परिवार में रांची के दुमसा टोली में हुआ। ये पेशे से वकील थे और एंग्लियन ईसाई धर्म को मानते थे। इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज से किया। बाद में किसान सभा एवं आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव बने। नेक्स्ट फैक्ट अब हम लोग देखते हैं इग्ने बेग। इनका जन्म उरांव परिवार के चैनपुर में हुआ। ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव नियुक्त हुए। इन्हें आगे चलकर झारखंड पार्टी में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। नेक्स्ट है विनोद बिहारी महतो। इन्हें झारखंड आंदोलन का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इनके प्रयासों से ही झारखंड राज्य गठन की मांग केवल आदिवासी समाज की मांग न रहकर झारखंड के आदिवासी एवं मूलवासी की मुख्य मांग बनी। नेक्स्ट है इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिवाजी समाज संगठन की स्थापना की। 1973 ईस्वी में इन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इन्हें इस पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है इन्हें टुड्डी विधानसभा एवं गिरिडीह लोकसभा से निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला। प्यार से जनता इन्हें बाबू कहकर बुलाती थी। नेक्स्ट फैक्ट अब हम लोग देखते हैं जसपाल सिंह के बारे में। तो पहला है अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मारंगोम के जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को खुट्टी जिले के टकरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम बेदन पहान था। ईसाई बनने के बाद इनका नाम ईश्वर दास पड़ा। खुट्टी के इनके पुरोहित जसपाल मिश्र ने इनका नामकरण जसपाल सिंह किया। इनके सांस्कृतिक गुरु सुकरा पहान थे। नेक्स्ट है इन्होंने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 ईस्वी पास की। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्हीं कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जसपाल सिंह 1934 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक डच कंपनी को छोड़कर अर्चिमोड कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कास्ट पश्चिम अफ्रीका में प्राध्यापक बने। फिर जसपाल सिंह 1937 ईस्वी में रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बने। तत्पश्चात बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी बने। नेक्स्ट है जसपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में बने तथा सर्वप्रथम बृहत्तर झारखंड की मांग की। ये 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। नेक्स्ट है इन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य झारखंड के आदिवासी एवं मूलवासी को एक साथ जोड़कर झारखंड की मांग को आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट है 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में इन्हें सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है इनका विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजुमदार से हुआ था, जहां आरा इनकी द्वितीय पत्नी थी। नेक्स्ट है इन्हें मारंगोम के मुंडा राजा और बिरसा मुंडा का अवतार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जसपाल सिंह 1952 से 70 ईस्वी तक खुट्टी के सांसद बने रहे। इनका निधन 20 मार्च 1970 को हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जसपाल सिंह के बारे में। इनका जन्म हम लोग देखते हैं 3 जनवरी 1903 को हुआ। स्थान टकरा गांव खुट्टी। परिवार मुंडा परिवार। मूल नाम बेदान पहान। ईसाई धर्म अपनाने के बाद नाम ईश्वर दास। नेक्स्ट है पिता अमरू पहान, उपनाम मारंगोम के मुंडा राजा खुट्टी के पुरोहित द्वारा इनका नाम जसपाल सिंह किया गया। प्रथम पत्नी तारा मजुमदार। तारा मजुमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे।
द्वितीय पत्नी जहांआरा ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिंग की पत्नी थी। शिक्षा देखें, जसपाल सिंह की कुशलता को देखते हुए सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर केनन कोल्से ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया, जहां इन्होंने शिक्षण ग्रहण किया। नेक्स्ट है खेल जगत में प्रसिद्धि। 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीते और भारत को प्रथम गोल्ड पुरुष हॉकी खेल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है संस्थागत कार्य। 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया। निधन देखें, 20 मार्च 1970 को दिल्ली में मस्तिष्क रक्तस्राव से इनका निधन हो गया। अवार्ड देखें, ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुशील कुमार बांगे के बारे में। तो बिहार विधानसभा में 1952 से 1962 ईस्वी तक विपक्ष के नेता रहे सुशील कुमार बांगे का जन्म 9 जून 1922 ईस्वी को सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलोबीरा के बरसलोचा पंचायत अंतर्गत जोनाटोली में भोजपुर गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम क्रिस्टोफर बांगे एवं माता का नाम नरमी बांगे था। नेक्स्ट है इन्होंने स्नातक की परीक्षा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पास की और एमए की परीक्षा दर्शन शास्त्र विषय के साथ पटना विश्वविद्यालय से पास की और बीएल की परीक्षा स्वतंत्र छात्र के रूप में भागलपुर विद्यालय से पास की। नेक्स्ट देखते हैं सुशील कुमार वर्ष 1947 में रांची कॉलेज में व्याख्याता के पद से बहाल हुए और 1949 ईस्वी में इन्होंने रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमती प्रसाद का साथ दिया। नेक्स्ट है सुशील कुमार बांगे झारखंड पार्टी से प्रारंभ में प्रेस सचिव के रूप में जुड़े। झारखंड पार्टी के विधायक के रूप में इन्होंने 1952 से 62 ईस्वी तक कोलोबीरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था। इनका निधन 19 जनवरी 1984 को हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्तिक उरांव के बारे में। तो कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को लीटा टोली गुमला में हुआ था। इनके पिता का नाम जबरा उरांव था। इनकी शादी 1950 ईस्वी में सुमरी उरांव के साथ हुई, जो बाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बनी। नेक्स्ट है इन्होंने गुमला उच्च विद्यालय से 1942 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए और 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की और 1950 में अभियंता की नौकरी की। इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एमएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिम्टले पॉइंट प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। इनकी समकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में मुलाकात 9 जून 1969 को हुई और नेहरू जी ने निमंत्रण पर इन्होंने विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट और HIE रांची में नौकरी आरंभ की। नेक्स्ट देखते हैं कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जिसमें वो पराजित हुए। फिर 1967 से 1971 एवं 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे। कार्तिक उरांव केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद पर भी रहे और केंद्रीय संचार मंत्री भी बने। कार्तिक उरांव गुमला के विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री भी बने। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई। इनका निधन 8 दिसंबर 1981 को हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिबू सोरेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो पहला फैक्ट देखते हैं, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दोसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी को नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम सोबरन माझी, माता का नाम सोनामणि एवं पत्नी का नाम रूपी सोरेन। इनका मूल नाम शिवचरण लाल माझी था। शिबू सोरेन प्रारंभ में महाजनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की। इन्होंने सोनेत संथाल समाज का गठन 1970 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, इन्होंने पहली बार टुड्डी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 1977 ईस्वी में लड़ा, जिसमें वे पराजित हुए, परंतु 1980 ईस्वी में पहली बार दुमका से लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है शिबू सोरेन ने 1973 ईस्वी में विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की एवं संस्थापक महासचिव बने। इन्हें पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष 1987 ईस्वी में निर्वाचन किया गया। 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र की स्वायत्त परिषद जैक का गठन होने पर इन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री पद संभालने का अवसर मिला।
नेक्स्ट है, पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने, जबकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तामर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन 2009 में तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, बाद में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन के जीवन में 2 प्रमुख घटनाओं ने इनके राजनीतिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। पहला, चिरुडी नरसंहार 1975 ईस्वी में। इस नरसंहार के कारण शिबू सोरेन को भगौड़ा घोषित किया गया तथा लंबे समय तक इन पर मुकदमा चलता रहा। नेक्स्ट देखते हैं, शशिनाथ झा हत्याकांड। इस आरोप में शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा और उम्र कैद की सजा भी हुई थी। शशिनाथ झा इनके निजी सचिव थे। नेक्स्ट देखते हैं शिबू सोरेन के बारे में, तो इनका जन्म 11 जनवरी 1944, स्थान नेमरा रामगढ़, मूल नाम शिवचरण लाल माझी, उपनाम दिमोस गुरुजी, पिता श्री शोभेन सोरेन, माता सोनामणि, पत्नी रूपी सोरेन, पुत्र या पुत्री दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, अंजनी सोरेन। मुख्यमंत्री काल 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 से 12 मार्च 2005 केवल 10 दिन के लिए, 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009, 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010। केंद्रीय मंत्री के रूप में 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री रहे। 24 जुलाई 2004 से इन्होंने इस्तीफा दिया। चिरुडी कांड के कारण राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुई। पहली बार चुनाव 1977 में लड़े, लेकिन असफलता हाथ लगी। प्रथम बार लोकसभा सदस्य दुमका सीट से 1980 में बने। इनके बाद 1986, 1989, 1991, 1996 में चुनाव जीते। 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संस्थागत कदम। 1970 में सोनोद शुद्ध संथाल का समाज का गठन किया। 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य किए और प्रथम महासचिव बनने का गौरव प्राप्त किया। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक के गठन के पश्चात इसके अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है एनी होरो। इसकी व्याख्या देखें। 1960 के दशक में जब झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और एनी होरो ने 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कर झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक समय झारखंड आंदोलन के विषय पर इन्होंने इंदिरा गांधी को झारखंड हवाई अड्डा पर उतरने नहीं दिया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एम के राय के बारे में। तो इनका जन्म पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के राजशाही जिला के अंतर्गत सपुरा गांव में 15 जून 1935 को हुआ था। इन्होंने धनबाद में केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी ज्वाइन की, परंतु धनबाद के कोयला मजदूरों की दुर्दशा देखकर ये राजनीति में आए और शिबू सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में मुख्य भूमिका निभाई। ये लोगों में राय दा के नाम से लोकप्रिय थे। शिबू सोरेन ने अगल के बाद उन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति मार्क्स नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। राय बाबू 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट के विधायक चुने गए। मार्क्सवादी विचारक और वामपंथ से जुड़े राय दा धनबाद में कोयला माफिया के खिलाफ सबसे मुखर आवाज थे। इनका निधन जुलाई 2019 में हुआ। नेक्स्ट है बागुन सुबई के बारे में। तो इनका जन्म 1924 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के भूता गांव में हुआ था। सादगी इनकी जीवन की पहचान थी। ये हमेशा एक धोती पहनकर रहते थे। वे शिवू लोकसभा से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। झारखंड राज्य गठन पश्चात इन्हें विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कर झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन्हें झारखंड आंदोलन का अग्रणी नेता माना जाता है। नेक्स्ट है सीताराम जगत राम का। इन्होंने पहली बार 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानमंडल में अलग प्रांत मांग प्रस्तुत की थी। नोट, इसके अलावा निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, बंदी रामूराव, जे बार्थलोम का नाम भी झारखंड के आंदोलन में अग्रणीय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी विभूति। डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड जाने माने शिक्षाविद, कलाकार, लेखक, राजनीतिक के रूप में रामदयाल मुंडा का नाम आदर सहित लिया जाता है। इन्होंने झारखंड की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने और विश्व भर में से प्रसारित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले रामदयाल मुंडा पहले व्यक्ति थे। भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2010 में संस्कृति योगदान हेतु पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। इनके जुड़ा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।
जन्म 23 अगस्त 1939 को द्यूरी तमार, रांची। मृत्यु 30 सितंबर 2011 रांची, कैंसर बीमारी से। पत्नी अमिता मुंडा, हेजल एन लुप्त। प्राप्त सम्मान संगीत नाटक अकादमी सम्मान 2007, पद्मश्री अवार्ड 2010। योगदान और उपलब्धि, रांची विश्वविद्यालय रांची के कुलपति रहे। नेक्स्ट है 1982 कुमार सुरेश सिंह के सहयोग से रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की। आदिवासी लोक नृत्य पाइका को वैश्विक पहचान दी। नेक्स्ट है 1980 के दशक में भारत सरकार द्वारा गठित कमिटी ऑन झारखंड मैटर के सदस्य रहते हुए द झारखंड मूवमेंट रेटोपैक्ट्स एंड प्रोटेक्टपैक्ट्स लेख लिखा, जो काफ़ी चर्चित रहा। नेक्स्ट है इन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म आदि धर्म को फिर से खड़ा करने हेतु आदि धर्म नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आदिवासियों को मुख्यधारा में विकसित करने हेतु सरहुल मंत्र और जे नाची बाची का मंत्र दिया। नेक्स्ट है ये कई भाषा जैसे मुंडारी, नागपुरी, पंचपर्गनिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला के जानकार थे। इन्होंने झारखंड आंदोलन पर 10 से अधिक पुस्तकें एवं 50 से अधिक निबंध लिखा है। नेक्स्ट है मधु मंसूरी हसमुख, रांची की सिमलिया रातू क्षेत्र से के निवासी है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नागपुरी कला, साहित्य, गायन वादन को समर्पित किया है। इन्होंने नागपुरी गीतों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इन्होंने नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है झारखंडी वाद्य यंत्र मांदर बजाने और झूमर खेलने के लिए यह झारखंड भर में प्रसिद्ध है। इन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के साथ साथ झारखंड में वनों के संरक्षण जैसे विषयों पर कई पुस्तकें लिखी है। झारखंड सरकार ने इन्हें 2011 में झारखंड रत्न सम्मान दिया था, जबकि 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर कामिल बुल्के, इनका जन्म बेल्जियम में हुआ परंतु इनकी कर्मस्थली रांची है। कार्मिल बुल्के एक मिशनरी के रूप में झारखंड आए, फिर गुमला के 5 वर्षों तक गणित शिक्षक के रूप में कार्य किए। 1938 में हजारीबाग के पंडित दत्त शास्त्री ने इन्होंने संस्कृत और हिंदी की शिक्षा ली। इन्हें स्नातकोत्तर की शिक्षा संस्कृत विषय में कोलकाता विश्वविद्यालय से ली, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि ली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके शोध का विषय था रामकथा की उत्पत्ति एवं विकास। 1950 में इन्हें संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत का विभागाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी हुई। इन्होंने सर्वप्रथम बाइबल की हिंदी में अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 1974 में हिंदी साहित्य में इनके योगदान को देखते हुए पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह मुंडू, मंडारी भाषा के महान लेखक है। इन्होंने सर्वप्रथम मुंडारी भाषा का शब्दकोश मुंडारी डिक्शनरी तैयार किया था। इसके अलावा इन्होंने संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण और मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना भी की। मुंडारी भाषा में इनके महान योगदान को देखते हुए इन्हें वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कुमार सुरेश सिंह, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। नेक्स्ट है इन्होंने झारखंड विषय से जुड़े प्रमुख पुस्तकों की रचना की। 1989 में गठित झारखंड विषय कमेटी की रिपोर्ट के कई पृष्ठों को इन्होंने तैयार किया था। इनका सर्वाधिक चर्चित शोध विषय था बिरसा मुंडा एवं उनका नेतृत्व। इसके अलावा इन्होंने कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया, फेमिन इन इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट है छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर पद पर रहते हुए इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति की भूमिका भी निभाई। इनके कुलपति काल में ही रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी अध्यक्ष पद पर भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनका जन्म 1905 में उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। इन्हें संथाली लोग गुरु गोम के महान शिक्षक नाम से बुलाते थे तथा ये संथाल समाज में इनकी पहचान धार्मिक गुरु के रूप में हुई थी। नेक्स्ट है पंडित मुर्मू को गुरु गोमती की उपाधि मयूरभंज आदिवासी महासभा ने दी थी। नेक्स्ट है इन्होंने 1941 में संथाली भाषा के लेखन हेतु ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किया। प्रथम संथाली साहित्य नाटक विधु चंदन का लेखक पंडित मुर्मू ने किया था,
जिनका प्रथम प्रकाशन उड़िया लिपि में 1942 में और द्वितीय प्रकाशन बांग्ला लिपि 1947 में हुआ। इन्हें संथाली साहित्य का अमूल्य नादी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी दूसरा नाटक खेरबार वीर 1952 था, जिसमें मानव और दानव के संघर्ष का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है पीटर शांति नौरंगी। ये नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने 1950 में एक सिंपल सदारी ग्रामर एवं नागपुरिया सदानी बोली के व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट है जगदीश गुनायत मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने 1957 में बज रही बांसुरी नामक पुस्तक लिखी। अरुणोदय में इनकी चर्चित रचना है। नेक्स्ट है हवलधारी रामगुप्त। झारखंड के हिंदी भाषा में प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कहानीकार हैं। इन्हें हलधर पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी चर्चित पुस्तक पलामू का इतिहास है। इन्होंने वैश्य समाज में समाज सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े विभूति। बलवीर दत्त के बारे में देखें तो इनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा रावलपिंडी में आरंभ हुई, परंतु देहरादून, अम्बाला कैंट और रांची में पूर्ण हुई। इन्होंने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत रांची से की तथा रांची एक्सप्रेस अखबार से जुड़े साहित्य और पत्रकारिता में असाधारण योगदान के कारण इन्हें महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान, दूसरा झारखंड गौरव सम्मान झारखंड सरकार, तीसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार झारखंड सरकार, पद्मश्री सम्मान 2016 भारत सरकार। नेक्स्ट है राधा कृष्ण। झारखंड के प्रसिद्ध पत्रकार, कथाकार और साहित्यकार हैं। इन्होंने 1947 से 70 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया। 1929 से ही सोमदेव के नाम से कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है इनके द्वारा लिखित 18 कहानियों का संग्रह रामलीला का प्रकाशन 1946 में पुस्तक भंडार पटना के द्वारा किया गया। इनके 27 लघु कथा का संग्रह गलिपिका नाम के 1956 में हुआ, जिनका प्रकाशन हंस प्रकाशन इलाहाबाद में किया गया। नेक्स्ट है इन्होंने नागपुरी भाषा में चर्चित उपन्यास रूपांतर लिखा, जिसमें मांधाता और सौभरी ऋषि की कथा है, जिसके माध्यम से भोग और कर्म का विशेषक लेखक ने किया है विश्लेषण। नेक्स्ट है शरद चंद्र राय के बारे में। तो इनका जन्म 4 नवंबर 1871 को पूर्वी बंगाल के खुलना जिले में हुआ। इन्हें भारत का पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखेंगे। 1921 में इन्हें भारत का पहला मानव शास्त्री जनरल प्रकाशन आरंभ किया। झारखंड की जनजाति पर इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। द मुंडाज एंड देयर कंट्री 1912, द उराय ऑफ छोटा नागपुर, द विभोर, द खगड़िया आदि। झारखंड डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। इनकी पहचान झारखंडी लोक संस्कृति की आत्मा पहचानने वाले लेखकों में से एक हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है, जैसे लोक साहित्य, संस्कृति, ऑन मुंडारी पाटियारी आदि। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कला, नृत्य, संगीत एवं सिनेमा से जुड़े विभूति। तो पहला है गुरु शशिधर आचार्य। ये प्रसिद्ध छऊ नृत्य विशेषज्ञ हैं। इन्होंने छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेश तक पहुंचाने का श्रेय प्राप्त है। यह सरायकेला से रहने वाले हैं और तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के प्रोफेसर हैं। साथ ही सरायकेला स्थित आचार्य छऊ नृत्य संगठन विचित्रा के निदेशक भी हैं। नेक्स्ट है 5 वर्ष की उम्र में ही छऊ नृत्य की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने छऊ नृत्य का प्रदर्शन अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया सहित 87 देशों ने किया है। 2020 में छऊ नृत्य में असाधारण योगदान देने के कारण इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है पीताम्बर सोरेन। तो इसकी व्याख्या है संथाली फिल्म अभिनेता एवं स्टोरी राइटर हैं तथा झारखंड, बंगाल, बिहार सहित संपूर्ण आदिवासियों के बीच लोकप्रिय है। इन्हें आइका और रायका फिल्म फेस्टिवल में कई अवार्ड मिल चुका है। इनके द्वारा लिखी फिल्म आमिर डुलाट को 2014 में बेस्ट संथाली फिल्म का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है मुकुंद नायक। इनका जन्म सिमडेगा जिले के कोलाबीरा प्रखंड में ओकबा गांव में 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। इन्हें प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। लोक कला के विकास हेतु इनकी रांची में कुजवन नामक संस्था की स्थापना की है। ये झूमर नृत्य के विशेषज्ञ हैं तथा एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कई देशों में झूमर नृत्य का मंचन किया है, अर्थात इन्होंने झूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है।
इन्हें राष्ट्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार सहित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ललित मोहन राय के बारे में। तो पहला है झारखंड के जाने माने चित्रकार है। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को दुमका संग्रहालय, पटना संग्रहालय एवं संथाल नृत्य कला केंद्र भागलपुर में संग्रहित किया गया है। 1970 में इन्हें कला श्री सम्मान दिया गया था, जबकि 2015 में झारखंड सरकार ने इसे राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है सुदेश नारायण सिंह देव के बारे में। सुदेश नारायण सिंह देव कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व में से एक हैं। इनके द्वारा सरायकेला शैली में नृत्य छौ को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य किया गया। सुदेश नारायण सिंह देव को संगीत कला अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर का जन्म छड़िया धनबाद में हुआ। यह झारखंड के जाने माने चित्रकार हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन कोलकाता से प्राप्त की। इन्हें चित्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान हेतु ऑल इंडिया फाइन आर्ट केमिकलिन फाउंडेशन अवार्ड दिया जा चुका है। इनके द्वारा बनाए गए चित्र रॉक गार्डन, श्री कृष्ण पार्क, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में इनके द्वारा वाटर क्राइसिस पर पेंटिंग पर एक नई सीरीज प्रस्तुत की गई, जिसमें सूखते तालाब के बीच मछली और कमल की दुर्गति को दिखाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुल्लू इनाम। इनका जन्म 31 अगस्त 1942 को हजारीबाग में हुआ। इन्होंने झारखंड की आदिवासी संस्कृति और इसकी विरासत को बचाने हेतु सराहनीय कार्य किया है। इनकी पहचान एक पर्यावरण कार्यकर्ता का भी है। इन्होंने ही हजारीबाग स्थित इस्को रॉक आर्ट स्थल की खोज की। इनके प्रयासों से 1993 में कोबर कला, विवाह और सोरई कला को दुनिया के सामने रखा जा सका। इन्होंने 1995 में संस्कृति म्यूजियम आर्ट गैलरी की स्थापना हजारीबाग में की। नेक्स्ट है इन्होंने कोबर और सोराई चित्रकारी को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप तक पहुंचाया। इन्होंने कई प्रमुख पुस्तकों की रचना की, जैसे ब्राइडल केव, इक्वाडोरियन रिमेंशन झारखंड, मोनोग्राफ्स ऑन टाइबर्स बिरहोर संथाल। नेक्स्ट है इन्होंने 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार लंदन में दिया गया, जबकि 2019 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है आर माधवन। रंगनाथन माधवन का जन्म जमशेदपुर में 1 जून 1970 को हुआ। इनका हिंदी फिल्मों में वर्तमान योगदान अत्यंत प्रसिद्ध है। आर माधवन को 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला है। साथ ही इनकी उपलब्धि के लिए कई संगठनों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इनके द्वारा किए गए फिल्मों में 3 इडियट एवं हाल ही में आई वेब सीरीज बैत काफ़ी चर्चित में रही। नेक्स्ट है इम्तियाज़ अली। इनका जन्म 16 जून 1971 को जमशेदपुर में हुआ। यह हिंदी फिल्म जगत के जाने माने निर्देशक और लेखक निर्माता है। इनके मुख्य फिल्मों में जब वी मेट, लव आजकल आदि शामिल है। नेक्स्ट है प्रतिभाषा बनर्जी। जमशेदपुर की प्रतिभाषा बनर्जी का जन्म 10 अगस्त 1991 को हुआ। इनकी प्रसिद्धि बालिका बधू कलर्स टीवी धारावाहिक से हुई है, जिसमें इन्होंने बालिका वधू का किरदार निभाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजनीति, सैन्य एवं उद्योग से संबंधित विभूति। मधु कोरा झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1971 को हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा से पूर्ण हुआ। आगे चल के ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए। ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। यह 2006 से 2008 के मध्य झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। मधु कोरा की पत्नी का नाम गीता कोरा, जो वर्तमान में चाईबासा लोकसभा सीट से सांसद प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है बाबूलाल मंडारी। बाबूलाल मंडारी का जन्म 11 जनवरी 1958 में गिरिडीह जिले में हुआ। इन्होंने आगे चलकर अपना अध्यापन गिरिडीह कॉलेज में पूरा कर स्वयं को समाज सेवा में अर्पित करने का निर्णय लिया और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। ये प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक थे, परंतु 2006 में ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर स्वयं की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को स्थापित की। यह कोडरमा लोकसभा से सांसद भी रहे तथा स्वयं को झारखंड की सेवा में एवं आदिवासी समाज के उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत रहे। 2020 में बाबूलाल मंडारी में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं तथा इन्हें वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है कामरेड
रेड महेंद्र सिंह के बारे में, तो महेंद्र सिंह का जीवन प्रारंभ से ही संघर्ष और समाज सेवा के प्रति समर्पण के रूप में समर्पित रहा। इनका जन्म सरिया बागडोर अनुमंडल के खरबड़ा गांव में हुआ। ये बागडोर विधानसभा से लगभग लगातार 15 वर्षों तक 3 बार विधायक रहे। इनके पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले है। 16 जनवरी 2005 में लोकतंत्र के दुश्मनों द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इनकी हत्या संदिग्धता पर अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है। वर्तमान में इनके पुत्र विनोद सिंह इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य में बदोगर विधानसभा का नेतृत्व विधायक संभाले हुए हैं। नेक्स्ट है अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले में जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को हुआ। लॉस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 को भारत पाक युद्ध में शहीद हुए। अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉस नायक थे। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को अल्बर्ट द्वारा विफल किया गया था और इसी दौरान वे शहीद हुए। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया। नेक्स्ट है जमशेद सिंह नौसरवांज टाटा 1813 से 1926। इनका जन्म 1813 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम जीजी भाई जमशेदजी टाटा था। इन्हीं के नाम पर टाटा का प्रचलित हुआ। नौसरवांज टाटा में 1887 में इम्प्रेस कॉटन मिल, नागपुर कपड़ा बुनाई का मिल तथा टाटा स्वदेशी मिल कटाई का मिल बम्बई के लोनावाला में जल विद्युत परियोजना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है झारखंड के साक्षी आज का जमशेदपुर टाटा नगर में टाटा इस्पात एवं स्टील कंपनी को टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। इनका निधन 1926 में हुआ। नेक्स्ट है जमशेदजी टाटा के बारे में। जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। इनका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे कस्बे नवसारी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नौसरवांजी और इनकी माता का नाम जीवन बाई टाटा था। पारसी पादरियों में अपने खानदान में नौसेरवांजी पहले व्यवसायी थे। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर। नेक्स्ट है रतन टाटा के बारे में देखें तो रतन टाटा वर्तमान में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष है, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह में से एक है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की। इनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और सुदृढ़ बनाया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। इनकी शिक्षण अध्यापन एवं कार्य हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 1975, कार्नेल विश्वविद्यालय 1959 में पूर्ण हुआ। रतन टाटा को पुरस्कार के रूप में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न 1992 आदि से भारत सरकार द्वारा नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं पीएन बोस के बारे में। तो ये भारत के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री है। इनके शोध के आधार पर ही जमशेदजी टाटा ने अपने लौ इस्पात कंपनी 1907 में साक्षी में स्थापित की थी। इन्हीं के सर्वप्रथम उड़ीसा में मयूरभंज जिले में गौर हिंसानी लौ खान की खोज की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समाज सेवा से संबंधित विभूति। तो पहला है चार्मी मुर्मू। पिछले 28 सालों में 2800 महिलाओं समूह बनाकर करीब 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार देने वाली रामनगर की चार्मी मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार्मी मुर्मू राजनगर प्रखंड भाग 16 की जिला परिषद सदस्य है। चार्मी मुर्मू ने राजनगर की बगरा ईसाई में सहयोगी महिला संस्था का गठन किया था। इनकी संस्था में अब तक 720 हेक्टेयर भूमि पर 27 लाख पौधे भी लगाया। इनका पौधारोपण के लिए चार्मी मुर्मू को वर्ष 1996 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नागर मलमोदी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड में नागर मलमोदी द्वारा आंदोलनों में सक्रिय भूमिका एवं सामाजिक उत्थान हेतु किए गए कार्यों के लिए स्मरण किया जाता है। इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई गई। वहीं सामाजिक उत्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, बाल विधवाओं के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की। अशोक भगत झारखंड के जल प्रबंधन के संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना चलाए हैं, जो पर्यावरण दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट कार्य साबित हुआ। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अशोक भगत विकास भारती नामक गैर सरकारी संगठन के सचिव हैं।
नेक्स्ट है सिस्टर निर्मला, इनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी था। इनका जन्म 23 जुलाई 1934 को रांची में हिंदू परिवार में हुआ। ये मदर टेरेसा के काफ़ी करीबी थी। मदर टेरेसा के निधन के बाद 2009 में इन्हें द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का जनरल निदेशक नियुक्त किया गया। अर्थात मदर टेरेसा के निधन के बाद इन्हीं संस्था का प्रमुख बनाया गया। इन्होंने इस संस्था के प्रसार पनामा, न्यूयॉर्क और काठमांडू में किया। इन्हें समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2009 में भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका निधन 23 जून 2015 को कलकत्ता में हुआ। नेक्स्ट है दयामणि बारला के बारे में। तो दयामणि बारला राज्य की आदिवासी पत्रकार एवं कार्यकर्ता है। मुख्य रूप से पूर्वी झारखंड के आर्सेलरमित्तल के इस्पात संयंत्र का विरोध करने के लिए सक्रिय रही, जिसके लिए चर्चित हुई। इसी के संबंध में जनजातीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस संयंत्र के लगने से 40 गांवों का विस्थापन होगा। दयामणि बारला 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट प्राप्त कर चुनाव भी लड़ी, परंतु असफल रही। दयामणि बारला का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण रहा। वे अपनी जीवन यापन हेतु घरों में कम वेतन पर काम करना, स्टेशनों पर सो जाना आदि इनके जीवन के संघर्ष को स्पष्ट करते हैं। दयामणि बारला को अपनी प्रसिद्धि के रूप में पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें काउंटर मीडिया अवार्ड फॉर रूरल जर्नलिस्ट 2000, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया फेलोशिप 2004 शामिल है। सिमोन उरांव झारखंड के जाने माने पर्यावरणविद और जल संरक्षण कार्यकर्ता है। इन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1955 से 1977 के बीच इन्होंने कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर 6 गांवों में तालाब खुदवाया और पेड़ लगवाया। वर्तमान में 51 गांवों में इनके द्वारा जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। देसी तकनीक के जरिए यह बांध, तालाब, नगर निर्माण का भी कार्य संपन्न कर रहे हैं। सिमोन उरांव रांची के बेरो प्रखंड के हरिहरपुर के निवासी हैं। 2015 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसे देखते हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व के क्वेश्चन। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी को किस ग्राम में हुआ? तो तिलकपुर। नेक्स्ट है तिलका मांझी के संघर्ष पर बंगाल के प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी का कौन सा उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखा? तो शिलागिरी। नेक्स्ट है तिलका मांझी के आंदोलन का केंद्र बिंदु था बनचिरीजोब गांव। बिरसा मुंडा के गुरु थे जयपाल नाग और आनंद पांडे। नेक्स्ट है बिरसा को सर्वप्रथम भगवान कहकर किसने संबोधित किया? मृत्युंजय नाथ लाल। नेक्स्ट है डोम्बारी पहाड़ी किस क्रांतिकारी नेता का कर्मस्थली है? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर अंग्रेजों ने कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी? तो 500 रुपये। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा को फांसी किस स्थान पर दिया गया? एथियन डी। नेक्स्ट है झारखंड का प्रथम विद्रोही जिनके ऊपर अंग्रेजों ने 1000 इनाम रखी थी? बुद्धू भगत। नेक्स्ट है संथाल पंगना में 30 जून 1855 को संथालों द्वारा बृहद सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो भगनाडी। नेक्स्ट है झारखंड के किस क्रांतिकारी का नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज? रघुनाथ महतो। नेक्स्ट है जूरी पंचायत से संस्थापक तेलगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ? तो मुर्गे गुमला। नेक्स्ट है बरहाइट का युद्ध में शहीद होने वाले संथाल विद्रोही थे चांद और भैरव। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन में प्रतिपादक जतरा भगत का जन्म किस ग्राम में हुआ? तो चिंगरी नवाटोली। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन का जनक भागीरथ माझी जन्मस्थली है तलडीला गोड्डा। नेक्स्ट है अंग्रेजी सरकार द्वारा दामिनी को घोषणा के विरोध आंदोलन करने वाली रानी सर्वेश्वरी कहाँ की महारानी थी? तो महेशपुर। नेक्स्ट है विकिलनेस रूल 1833 के खिलाफ किस नेता का विद्रोह कर दिया? तो पोटो सरदार। नेक्स्ट है कोल्हान में क्रांतिकारी दीवा कुसुम गुरु थे रघुनाथ भुइया। नेक्स्ट है पांडे गणपत राय को किस वृक्ष के नीचे 1858 में फांसी दी गई? तो कदम वृक्ष रांची। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला थी सरस्वती देवी। नेक्स्ट है झारखंड के किस आंदोलनकारी को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? कृष्ण वल्लभ सहाय विनोदानंद झा। नेक्स्ट है किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को छोटा नागपुर केरी कहा जाता है? तो बाबू राम नारायण सिंह। नेक्स्ट है स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक है बाबू राम नारायण सिंह।
झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जेएब लकड़ा। नेक्स्ट है, बांग्ला भाषा में दशेर कथा तिलक्रेक मुकदमा जैसी पुस्तक की रचना किसने की? तो सखाराम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्रांतिकारी नेता ने नेतृत्व में भारत में 1928 में पुरुष हॉकी स्वर्ण पदक जीता? जसपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है, जसपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम बेनेत पाहन है। नेक्स्ट देखते हैं, जसपाल सिंह मुंडा को विनोदानंद झा के नेतृत्व वाली सरकार किस विभाग का मंत्री 1963 में नियुक्त किया गया? सामुदायिक विकास और पंचायती मंत्रालय। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नेता को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है? जसपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन का वास्तविक नाम था शिवचरण लाल मांझी। नेक्स्ट है, शिव सोरेन पहली बार 1980 में किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते? तो दुमका। नेक्स्ट है, चिरुडी नरसंहार कांड 1975 में किस राजनेता को सजा हुई? तो शिबू सोरेन। नेक्स्ट देखते हैं, कार्तिक उरांव की जन्मस्थली है तो लीटा टोली। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने हिमटले पॉइंट परमाणु विद्युत संयंत्र की डिजाइन निर्मित किया है तो कार्तिक उरांव। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में पहली बार अलग राज्य की मांग किस नेता द्वारा किया गया? सीताराम जगत राम का। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कमले बुल्के का जन्म हुआ था बेल्जियम। नेक्स्ट है, नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है मधु मुसरी हसमुख। नेक्स्ट है, नाची से बाची सरहुल मंथ आदि धर्म जैसे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बलवीर दत्त झारखंड के किस अखबार से जुड़े थे? रांची एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव विज्ञानी जिन्होंने द मुंडाज एंड द केयर कंट्री पुस्तक लिखी? शरद चंद्र राय। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर शोध किया? कुमार सुरेश सिंह। नेक्स्ट है, संथाली लिपि के प्रसिद्ध आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू उपनाम था तो गुरु गोमके का। पलामू का इतिहास पुस्तक के रचनाकार है हवलधारी राम गुप्त। नेक्स्ट है, इसको रॉक आर्ट कोबर कला सोराई चित्रकला वैश्विक पहचान देने वाले चित्रकार थे बुल्लू इमाम। नेक्स्ट है, वाटर क्राइसिस के ऊपर पेंटिंग के लिए प्रख्यात चित्रकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, हिरेन ठाकुर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस चित्रकार को 2019 में पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो बुल्लू इमाम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध छौ नृत्य विशेषकर शशिधर आचार्य द्वारा संचालित संस्था है तो विचित्रा। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रसिद्ध झूमर नृत्य विशेषज्ञ मुकुंद नायक लोक नायक के विकास के लिए संस्था का संचालक करते हैं तो कुंजवन। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ छोटे नागपुर का नाम प्रसिद्ध है मुकुंद नायक। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री जिनकी सलाह पर जमशेदजी टाटा ने 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना की? पीएन बोस। नेक्स्ट है, बगोदार विधानसभा के चर्चित विधानसभा कामरेड महेंद्र सिंह का किस दल से चुनाव जीतकर 3 बार विधायक बने? तो माकपा माले। नेक्स्ट है, 1971 में भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अल्बर्ट इक्का का जन्म किस गांव में हुआ? तो जड़ी गुमला। झारखंड के जल पुरुष कहा जाता है सिमोन उरांव को। नेक्स्ट है, 1966 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार और हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिला है चामी मुर्मू। नेक्स्ट है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अशोक भागवत की चर्चित गैर सरकारी संगठन है विकास भारती। नेक्स्ट है, सिस्टर निर्मला जी ने द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का निदेशक नियुक्त किया गया था, वास्तविक नाम है तो कुसुम जोशी नाम है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।